क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, एग्जांपल नंबर 2। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन B इक्वल्स टू साइन Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q है। इफ एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन B इक्वल्स टू साइन Q, then prove that angle B equals to angle Q। बेटा यहां पर आपको 6th चैप्टर जो ट्राइंगल है उससे एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को समझ कर करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से आएगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, दो चीजें होती हैं। एक चीज होती है बेटा समरूप, जिसे हम सिमिलर बोलते हैं, और एक बेटा होता है सर्वांग सम, इसको हम कॉन्ग्रेंट्स बोलते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, कॉन्ग्रेंट्स का मतलब होता है पूरी तरह से बराबर। जैसे आपके पैकेट के अंदर, एक बिस्किट के पैकेट के अंदर जो सारे बिस्कुट होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ग्रेंट्स होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, एक के ऊपर एक। आपके दोनों हाथों की हथेली दोनों बराबर है, ठीक है, बट मैं अपनी हथेली किसी बच्चे की हथेली से मिलाऊंगा तो हमारी हथेलियां सर्वांग सम कॉन्ग्रेंट्स नहीं है। हम बोल सकते हैं कि समरूप हैं, एक जैसे रूप की हैं। कहने का मतलब है कि जो भी कुछ सर्वांगसम होता है वो समरूप भी होता है, पर ऐसा नहीं है कि जो समरूप हो वो सर्वांगसम भी हो। अब मैं यहाँ पर एक आकृति बनाकर दिखाता हूं आपको। मैंने एक ट्रायंगल बनाया बेटा, क्योंकि मुझे 90 डिग्री ट्रायंगल की ही जरूरत है, इसीलिए मैं 90 डिग्री ट्रायंगल ही बना रहा हूं। और यहां ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री हुआ और ये 5 है। इसी तरह से ये भी 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब आपको देखिए कि सारी साइड्स इसमें इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये एक सर्वांगसम त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रेंट्स है। अगर मैं इसको बोलूं कि क्या ये समरूप है, तो हाँ बिल्कुल ये समरूप है। क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा? हाँ होगा। क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। 90 तो 90 है ही, समझ गए। बट अभी मैं यहां पर चलता हूं। मैंने यहां पर एक ट्राइंगल बनाया इस तरीके से, और फिर मैंने एक बड़ा ट्रायंगल बनाया इस तरह से। ध्यान दीजिएगा बेटा कि ये आपके पास में 3 है, ये 4 है, ये 5 है, बट जब आप यहां बनाने गए तो ये आपके पास में 6 है, ये 8 है और ये 10 है। ठीक है बेटा, 6 है, 8 है, 10 है। आपको यहां दिख रहा है कि ये इससे बिल्कुल डबल है। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। समझ गए बेटा। ये दोनों बिल्कुल एक के ऊपर एक रखने पर एक ढक, अगर इसको मैंने नीचे रखा तो ये इसे ढक देगा, अगर इसको उठाकर इसके ऊपर रखा तो ये पूरा नहीं ढक पाएगा। समझ गए। बट ये समरूप आकृतियां हैं, सिमिलर हैं दोनों। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जो है समान अनुपात के अंदर इनकी भुजाओं का विभाजन हो रहा है। इक्वल रेशो के साथ में जितनी भी इनकी साइड्स हैं इक्वल रेशो के साथ में बट रही हैं। बट एक चीज यहां देखने की चीज है कि ये जितने भी डिग्री का एंगल होगा तो ये भी उतने ही डिग्री का एंगल होगा बेटा, याद रखिएगा। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, और यहां पर भी ये जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का ये होगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का है, और अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। क्यों? समरूप आकृतियों में जो कोण होते हैं इस तरह पर होंगे बेटा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोण बराबर होंगे, क्योंकि भुजाएं जो है वो समान अनुपात के हिसाब से बढ़ रही हैं। आप इस तरीके की आकृति बनाकर उसके कोण को माप भी सकते हैं। आपको पता लगेगा मापने से कि बिल्कुल कोण आपके बराबर आ रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो उधर ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व के साथ साथ मैं इसी तरीके की दो आकृतियां, दो फिगर्स बना रहा हूं। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल, रिपीट एक और ट्रायंगल बनाया बड़ा। मेरे को अब दोनों सिमिलर फिगर्स, सिमिलर ट्रायंगल्स को लेना है। मैंने इसका नाम रख दिया बेटा, मेरे पास एंगल बी और एंगल क्यू। एंगल बी यहां ले लिया मैंने और एंगल क्यू यहां ले लिया। अब मैं इसके बाकी के नाम दे रहा हूं ए बी और ये सी, और यहां से पी क्यू और आर। तो मेरे पास में दो ट्रायंगल हो गए। समझ गए। अब आप यहां लिख रहे हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दिए गए त्रिभुज हैं। समझ गए बात को? इंग्लिश में हम इसे क्या लिखेंगे कि लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन
ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, यहां पर आपको क्या चीजें दे रखी हैं कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू है। अब आपकी दिया है यानी कि गिवन, क्या गिवन है बेटा कि साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू है। समझ गए बात को। साथ के साथ आप इसको और आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं कि साइन बी होता क्या है। जब आप साइन निकालते हैं, यहां से बी आप देख रहे हैं, इस ट्रायंगल के अंदर साइन बी क्या होगा, पहले सामने वाला फिर कर्ण, यानी AC अपॉन AB। और साइन क्यू क्या होगा, यहां से जब आप देखेंगे तो PR अपॉन PQ। इस तरह से बेटा ये दोनों आपको बराबर दिया गया है। भुजाओं का अनुपात देख लीजिए। तो अब यहां पर आप इसका कहने का अर्थ देखिए कि AC PR के बराबर है और AB जो है वो PQ के बराबर है। बराबर किस तरह से है, मान लीजिए ये 3 है और ये 6 है, और ये मैं इसको कर कर दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये 3 है और इसके सामने वाला ये 6 है, और ये 4 है और इसके नीचे वाला 8 है। जब आप इसे काटेंगे, देखिए ये और कट सकता है, नहीं कट सकता, ये आपस में और नहीं कट सकता, बट ये कट सकता है। 2 से 2 तिया 6, 2 चौका 8, क्या दोनों बराबर आ गए। कहने का मतलब है कि समान अनुपात में विभाजित है। जितना ये होगा उसी हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से ये भी बढ़ रहा है, समान अनुपात में बढ़ रहा है। बात समझ में आ गई, यहाँ वाली बात समझ में आ रही है, यहाँ पे आपको समान अनुपात के अंदर बढ़ रहा है। इस हिसाब से हम कह तो सकते हैं कि सिमिलर है इसलिए, मगर अब एक चीज देखनी है हमको, ये AC जो भुजा है वो PR के हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एक डंडा खींच दिया, और यहाँ पर AB जो भुजा है AB ये वाली, ये PQ के हिसाब से बढ़ रही है। अब हमें ये और बताना है कि जो BC है वो RQ के हिसाब से बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बस उसी हिसाब से उसके बराबर में है या नहीं है, इक्वल रेशो में है या नहीं है, बस इतना सा सिद्ध करना है अपन को। अभी देखिए बेटा, ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसी को हम किस तरह से लिखेंगे, एक दूसरे के नीचे रेशो में हम इन संख्याओं को रख देंगे। मैंने रखा कि AC जो है AC अपॉन में PR, AC और PR दोनों जो ट्रायंगल्स है, अब उनका क्या कर रहे हैं, उनका हम आपस में जो है इनकी सिमिलैरिटीज देख रहे हैं, इनके बीच में हम इनके अंदर जो अनुपात है उसका हम विभाजन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि क्या ये इस तरीके से चल रहा है, बराबर है या नहीं है। तो इस भुजा के बटे में ये वाली भुजा रख दी। इसी तरह से मैंने ये AB जो भुजा है इसके बटे में मैं PQ रख दूंगा। देखिए यही तो है, AC PR और PR PQ, यही तो चीजें हैं, यही तो चीजें हैं ना। और मुझे और एक तीसरी चीज बराबर करनी है। तीसरी चीज क्या है बेटा, BC बटे में QR, ये मुझे बराबर करनी है। अभी मुझे बराबर नहीं करनी, ये क्वेश्चन में आप लिखेंगे नहीं, यहां तक आपको लिखना है, समझ गए। अब मैं इसको लेकर चल रहा हूं कि AC अपॉन PR इक्वल्स टू K, ये आप मानकर चलेंगे इस संख्या को, और एंड AB अपॉन PQ इक्वल्स टू भी आप K मानकर चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। मैंने किए थोड़ा सा ऊपर किया, बटे में 1 लगाया, यहां भी किए थोड़ा सा ऊपर किया, बटे में 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AC एकम AC इक्वल्स टू ये बन गया PR इंटू K। समझ में आ गई इतनी बात। इस पर भी मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया, AB इक्वल्स टू PQ इंटू K। समझ गए बात को आप, ठीक है। अब आप देखिए बेटा, यहां से AC और AB के मान आपके निकल कर आ गए हैं, तो इनको आप अपने पास रखेंगे, जिनका इस्तेमाल हमें अभी करना है। समझ गए आप बात को कि नहीं समझ गए। अब देखिए बेटा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं बेटा, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण होता है, कर्ण क्या है, AB है, जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर करने पर हमें आधार और लंब का स्क्वायर प्राप्त होता है, दोनों को जोड़ने पर। मैं इसको लिख दूंगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। समझ गए बात को। आपको यहाँ पर क्या चाहिए, BC चाहिए ना, आप BC को एक जगह रखेंगे, बाकी सब कुछ एक तरफ कर देंगे। मैंने यहाँ लिख दिया AB स्क्वायर, BC को यही रखना है, AC को उठा के लाना है, माइनस में AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। समझ गए बेटा, इतनी बात समझ गए। और मैं इसको और कर लेता हूं, अंडर द रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC। नंबर 1 बात समझ में आ गई आपको। देखिए मैंने यहां स्क्वायर से हटा तो यहां जाकर अंडर रूट में चला जाएगा वो, समझ गए ना। इसी तरह से आप सेकंड लिखेंगे, ट्रायंगल PQR में, इसके अंदर भी आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस।
बाय पाइथागोरस थ्योरम यहां देखिए बेटा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बेटा आपको क्या चाहिए यहां पर, नेक्स्ट क्यू आर चाहिए। इसको आपको अपने पास रखना है कि मुझे चाहिए क्या, मुझे बराबर क्या करना है, उसको मैं एक तरफ रखूंगा पाइथागोरस लगा के। समझ गए? देखिए अभी तक हमने क्या क्या किया है, मैंने ये देख लिया कि किस किस का रेशो है, मैंने उसी रेशो को आमने सामने के बटे में लिख दिया, दोनों को मैं रेशो निकाल रहा हूँ, बराबरी कर रहा हूँ, इसको इक्वल में, ये मुझे निकालना है इसलिए मैंने इसको अपने पास रख लिया। साइड में आप लिख दीजिए मुझे ये निकालना है, जो चीजें बच गई है वो निकालनी है मुझे, ये साइड भी मुझे बराबर में समान अनुपात में करनी है, ये दिखाना है कि ये भी समान अनुपात में है, इक्वल रेशो में है, वही चीजें मुझे निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को के मानकर चलूंगा, फिर मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर जो मुझे निकालना है एसी का मान और यहाँ एबी का मान मैं निकालूंगा, किसी भी एक ट्रायंगल का मान मुझे निकालना है, यहाँ पर मैं एसी और एबी का मान मैं निकाल कर चल रहा हूँ। उसके बाद में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा एक ट्रायंगल में। अब दूसरे ट्रायंगल में जो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो देखिए पी क्यू स्क्वायर और मैं पी आर उठाकर यहाँ लाऊंगा तो माइनस में पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा, क्यू आर का स्क्वायर। और इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर, और स्क्वायर इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट में, यह आपका बन गया 2। समझ गए बेटा? अब देखिए बेटा 1 व 2 से, या आप लिख सकते हैं 1 व 2 का अनुपात करने पर, ठीक है, या 1 व 2 में देखने पर। अब देखिए बेटा 1 व 2 से यहां पर आपके पास में क्या लिखा है बीसी, और बटे में यहां पर क्या लिखा है क्यू आर। जब आपने इधर इनको दोनों को बीसी ऑब्लिक में रख दिया है तो बाकी संख्या को भी आप इसी तरह से ऑब्लिक में रखेंगे, तो यहां से आपने ये ले लिया, आपके पास आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन पी क्यू अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। समझ गए बेटा? इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब जो मान आपने निकाले थे उनको आपको इस्तेमाल करना है इसके अंदर, बड़ी चीज नहीं है। अब देखिए नॉर्मल सी चीज है, आपके पास आ गया कि बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू, ए बी की जगह में क्या लिखूंगा बेटा, पी क्यू के लिखूंगा। मैंने यहां पर लिख दिया अंडर रूट पी क्यू इंटू के का होल स्क्वायर माइनस एसी की जगह में क्या लिखूंगा बेटा, पी आर के, तो मैं यहां लिखूंगा पी आर डॉट के का होल स्क्वायर, अपॉन में जो लिखा हुआ है वही का वही लिखूंगा, अंडर द रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, यही लिखा था, यही का यही लिख दिया। इन दोनों से के स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, मैं बाहर निकाल लूंगा, मैंने लिख दिया बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट में के स्क्वायर बाहर और इनटू में अंडर रूट करके पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन पी अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बेटा दोनों को अलग अलग अंडर रूट्स में रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बेटा इस अंडर रूट पूरे अंडर रूट से सेम सेम कट गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना के स्क्वायर के साथ में, तो ये आपस में दोनों कट गए पूरे के पूरे। यहाँ पर आपके पास में के स्क्वायर बच गया, तो बीसी अपॉन में क्यू आर इक्वल्स टू अंडर रूट के स्क्वायर। बेटा स्क्वायर से आपका अंडर रूट कट हो गया, अब आपके पास में आ गया बीसी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू के। क्या इन दोनों को भी आपने के ही माना था, है ना? आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि माना। जब आपने इन दोनों को के माना था तो यहाँ पर बीसी इक्वल्स टू क्यू आर भी के आ गया, क्योंकि तीनों बराबर है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए AC अपॉन पी आर इक्वल्स टू AB अपॉन पी क्यू, और ये बराबर किसके है बेटा, BC अपॉन क्यू आर। कहने का मतलब है देखो बेटा AC की भुजा, AB ये वाली भुजा और BC ये वाली भुजा, तीनों भुजाएं PQR त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर अनुपात में है, इसीलिए त्रिभुज की समरूपता से आप क्या कह सकते हैं कि कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए? आपको यहां समरूपता देखते हुए चलना है कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं, और समरूप जो त्रिभुज होते हैं उनके कोण क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं पूरी तरह से। समझ गए? यहां पर आपको समरूपता का रूल लगाना है।
समझ गए ना? तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नोट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।